नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे मूलांक 2। अगर आपका जन्म 2, 11, 20 और 29 किसी भी महीने की इन तारीखों में हुआ है तो आपका मूलांक है 2 और सचमुच आपके भाग्य से कोई भी ईर्ष्या कर सकता है। आपके जीवन का प्रतिनिधित्व चंद्रमा कर रहा है जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण ही आपको कोमलांग, भावुक, संवेदनशील, चंचल, अनिश्चय की स्थिति में रहने वाला कहा जा सकता है। चंद्र है मंत्री, फलता आप आजीवन कार्याधिकता के बोझ अपने कंधों पर लिए रहेंगे। एक और मौलिक प्रतिभा, अनुभूति व समझ है, वहीं दूसरी ओर आप सतत सफल फिर भी नहीं कहे जा सकते। चंद्रमा के समान ही आप में शीतलता है, शांति, ठंडापन, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक क्षमता, शक्ति बेजोड़ है। जिस प्रकार चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन से अधिक नहीं ठहरता है, ठीक इसी प्रकार आपका कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक नहीं ठहरता। निरंतर वैचारिक परिवर्तन आपकी विशेषता है। क्षणभंगुर विचार, वैचारिक दृढ़ता का अभाव आपकी असफलता और पराजय का मूल कारण है। आप रजोगुण प्रधान, शीघ्रगामी परलोक सुधार की तीव्र इच्छा के लिए हुए हैं। मोक्ष के इच्छुक, व्यवहार कुशल, माया का पूर्ण भोग करने वाले, निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर, विचार शक्ति प्रधान, नवीन कार्य क्रियाकलापों का अनुसंधान करने वाले, मानसिक शक्ति को प्रबल करने, दरिद्रता का अंत, ऐश्वर्य संपन्न, कीर्तिवान, नितांत अपरिचित व्यक्ति को भी अपना बनाने वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, मधुरभाषी वाचाल, यशपता का फैलाने वाले व्यक्ति हैं। आपकी अद्भुत क्षमतावान बुद्धि है। कोई व्यक्ति क्यों आया है, क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, मुझे उसे क्या उत्तर देना चाहिए, सब समझ जाते हैं सामने आए हुए व्यक्ति को देखते ही, और युक्त युक्त जवाब भी देते हैं। आपको सहज में ही मानव पारखी की संज्ञा दी जा सकती। आप माने या न माने, आप में स्त्रियोचित गुणों की प्रधानता है। स्त्रियों का मन शीघ्र मोह लेते हैं। बातचीत का लहजा, चाल चलन, हाव भाव, चाल ढाल, बनाव, श्रृंगार, बात को दोहराना, खाने पीने, उठने बैठना, रहन सहन, सभी में आपका जो भी आचरण है उसमें स्त्रियोचित व्यवहार दिखता है। आपकी नीतियां सुदृढ़ हैं पर विचार बिखरे हुए हैं। संयमित जीवन में आपको अनुशासन प्रिय है। फूहड़पन, बिखराव, अस्त-व्यस्त जीवन आपको कतई पसंद नहीं। आप सचमुच में भोले हैं, सरल इतने की चलती राह कोई आपको सहज में ही ठग सकता है। जीवन में आप बार बार ठगे जाते हैं। हर कदम पर धोखा खाकर भी खुद संभलते नहीं हैं। जानते बूझते ठगे जाकर भी खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। ये उचित नहीं। आपको सचमुच जागरूक रहने की आवश्यकता है। एक प्रकार से ये आप दोहरा जीवन जीने के आदी हैं। बिगड़ने सुधरने पर भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, चाहे वो आपका कितना भी अहित न कर दे। एक बात स्पष्टतः सामने है तो दूसरी गोपनीय, ये निश्चित है। अस्थिरता, अनिश्चितता का स्वभाव आपको अपने जीवन के पथ से विचलित कर दे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। आप चाह कर भी अपना लक्ष्य छोड़ नहीं सकते। इन किन प्रकार आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। न तो गलत बात पर पड़ते हैं और न ही व्यर्थ जिद करते हैं। मित्रों का एक बहुत बड़ा समुदाय सदैव आपको घेरे रहेगा। इतना मान कर चले कि सभी मत आपके जितने भी मित्र होंगे वो सारे स्वार्थी और खुदगर्ज होंगे। इनमें मन का भेद न दें अन्यथा पछताएंगे। आप सचमुच दोहरा जीवन जीने के आदी हैं। आप वो नहीं हैं जो दिखाई देते हैं। आप बाह्य आंतरिक व्यक्तित्व भिन्न है। एक बार अपने संपर्क में आया व्यक्ति आपको भूल नहीं सकता। सामान्य कद, धुंधला चेहरा, सामान्य रहन सहन, सादा जीवन, उच्च विचार,
आपका सहायक है। आपको नास्तिक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक अलौकिक शक्ति के रूप में ईश्वर के को भले ही मान लें, परंतु मूर्ति पूजा आदि में आप विश्वास नहीं करते। आप प्रकृति प्रेमी हैं, इसी कारण व्यर्थ का शोरगुल कोलाहल आपको पसंद नहीं है। आप सहृदय दीन दुखियों के हितैषी, परोपकारी, दयावान, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो सोचिए कि आप प्रत्येक कार्य में क्यों हड़बड़ा जाती हैं। क्या ये ठीक है? किसी भी कार्य के शुभारंभ से पूर्व सुनिश्चित योजना, क्रमबद्धता का अभाव रहता है। जैसा है वैसा ठीक है, इस आदत को छोड़ दें। पति अपने कार्यों में हस्तक्षेप करे, यह आपको नागवार लगता है। भावुकतावश मानसिक द्वंद्व की स्थिति, तनाव भरा वातावरण प्रायः बना रहता है। संकोची स्वभाव के कारण बार बार हानि उठाती हैं आप घोर परिश्रमी हैं, पर जीवन में सहयोग के नाम पर शून्य रहने के कारण गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप में कुछ विशेष अवगुण हैं जिन्हें सुधार लें। आप भावुक, चिंतनशील, निराश, संकोचशील प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। इसे यथा प्रयास छोड़ें, अन्यथा स्वयं का अहित कदम कदम पर संभव है। मित्रता एक सीमा तक ही रखें। मित्रों में इतने लिप्त न हो जाएं कि घर पर ही ध्यान देना छोड़ दें। फलता घरेलू वातावरण विषाक्त हो जाएगा। आप माना कि आप अच्छे कलाकार हैं, पर यह ठीक नहीं है कि आपकी कला का प्रसार ही न हो। आपकी कला आप तक ही सीमित रह जाए। अपने आप पर पूर्ण विश्वास कर इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करें। जिस किसी कार्य को आप करना चाहते हैं उसके लिए प्राणपण से जुट जाएं। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्, पर आप किसी बात को स्पष्ट कहते नहीं, भीतर कुढ़ते रहते हैं, अंततोगत्वा हीनता उत्पन्न कर देता है। इसको सुधारें। आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो क्या पहले उसकी रूपरेखा बना लेना उचित नहीं है? सुनिश्चित योजना बनाकर कार्य करें। भूल कर भी स्थायी योजना को रद्दोबदल न करें। कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची न उड़ाएं कि जमीन पर ही पांव न टिकें। व्यर्थ सौंदर्योपासना का त्याग करने, सादगी पर बल दें। ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। शारीरिक श्रम के कार्यों से आपको बचते हुए मानसिक कार्यों में ध्यान देना चाहिए। हार जीत, जय पराजय, ऊंच नीच, यश अपयश, हानि लाभ, सफलता जीवन में संभव है। छोटी सी असफलता पर निराश और आत्महीनता आपको शोभा नहीं देती है। रसोई घर का मोह छोड़ दें तो उत्तम है। घर में ज्यादा न टटोले। ऐसा करने पर घर की स्त्री का महत्व कम हो जाता है। पत्नी को निराशा प्राप्त होती, उसका प्रभुत्व गौड़ हो जाता है और नाराज और दुखी होने लगती है। घर की लक्ष्मी अर्थात पत्नी का आदर सम्मान देना आरंभ कर दें। बाहर आप जितने सामाजिक हैं, घर में आते ही आप उतने असामाजिक बन जाते हैं। यह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। बिना सोचे समझे हर किसी को आश्वासन देना भी बंद कर दें। स्त्रियों में ज्यादा उठना बैठना, गप्पे मारना, हंसी मजाक, घनिष्ठता बढ़ाना आपको अच्छा नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर सकता है। व्यर्थ दोहरे जीवन जीने की आदत छोड़ दें, अन्यथा भेड़िया आया वाली कहावत आप पर चरितार्थ हो जाएगी। आपके वास्ते द्रव्य पदार्थ, तैलीय कार्य, समुद्र यात्रा, मुख्यावास, उच्च स्थान, पशु कार्य, पशु व्यवसाय, शुगर मिल, अन्न का व्यवसाय, तैराकी, रसीले पदार्थ, फलों का व्यवसाय, दूध, दही, घी, कागज, चीनी का व्यवसाय आदि शुभ है। सोम और चंद्र का बार आपका है। कर्क राशि आपका प्रतिनिधित्व करती है। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण है। आपके जीवन में 2, 11, 20, 29 तिथियां सर्वोत्तम हैं। 4, 13, 22, 31 तिथियां श्रेष्ठ हैं और 9, 16, 25 तारीख उत्तम फल देगी। श्वेत और धवल रंग आपको प्रिय है, इनका धारण करें। पूर्णिमा या प्रदोष का व्रत रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। मोती आप सदैव पहने। उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ है। वर्षा ऋतु, नवीन वस्त्र, चांदी आपके लिए उत्तम रहेगी। तो ये है मूलांक 2 का विवरण। आगे मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।